दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। दोस्तों, 10 मई 2022 को शाम 5:16 पर बुध देव वृषभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं और 3 जून 2022 को ये मार्गी होंगे। तो बुध के वक्री होने से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जानते हैं। तो 10 मई 2022 को वृषभ राशि में बुध वक्री होगा। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जानते हैं। तो बुध ग्रह 14-30 दिनों का समय लेता है जब वक्री होता है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित होने के कारण बुध अपना एक चक्कर बहुत कम समय में पूरा करता है, फिर अस्त हो जाता है। तो ज्योतिष के अनुसार बुध एक वर्ष में लगभग 3 से 4 बार वक्री होता है। किसी भी ग्रह का वक्री होना एक ऐसी गति है जिसमें पृथ्वी से देखे जाने पर वह ग्रह पीछे या दिशा में चलता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि एक प्रकार का भ्रम है। किसी ग्रह की वक्री होने की प्रक्रिया मुख्य रूप से उसकी गति के कारण होती है। जाहिर है कि उस ग्रह की तीव्रता और चाल अधिक होगी। आमतौर पर किसी ग्रह के वक्री होने पर इसके प्रभावों और परिणामों में तीव्रता देखी जा सकती है। तो बुध जातक के संचार कौशल पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, अर्थात बुध वक्री होने के प्रभाव में आपको किसी चीज़ को समझने में और बात को सही ढंग रखने के लिए काफ़ी अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। तो वक्री बुध के प्रभाव से आपके रिश्तों में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। यहाँ तक बुध छल, विश्वासघात और साजिश का कारण भी बन सकता है। इसके अलावा वक्री बुध किसी जातक के स्वभाव में चिड़चिड़ापन ला सकता है। उसे मूड स्विंग हो सकते हैं। किसी चीज़ को लेकर असुरक्षा महसूस हो सकती है। यदि आप सट्टा बाज़ारों जैसे कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट आदि में डीलिंग करते हैं तो वक्री बुध आपकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डाल सकता है। तो जानते हैं बुध के वक्री प्रभाव से सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए बुध उनके दूसरे भाव यानी कि धन परिवार के भाव में वक्री होगा। इस दौरान आपकी वाणी में सुधार होने की संभावना है। साथ ही आपके स्वभाव में विनम्रता देखी जा सकती है। इस अवधि में आप अपने आसपास के लोगों को अपने दृष्टिकोण से हर चीज़ समझाने का हर संभव प्रयास करते नजर आ सकते हैं। हालांकि आप अपने मन की बातों को समझाने में सक्षम नहीं रहेंगे, लेकिन आपके विचार बहुत उच्च और लीक से हटकर यानी रचनात्मक हो सकते हैं। आपको इस दौरान अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कुछ मतभेदों और गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से इस दौरान आपको कुछ अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अचानक से हानि होने की आशंका है, इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि इस दौरान कहीं भी पैसा निवेश करने से बचें। जो जातक नौकरी पेशा हैं उन्हें अपने सहकर्मियों और पेशेवर मित्रों के साथ कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये अवधि बैंकर्स और अकाउंटेंट के लिए अनुकूल सिद्ध हो सकती है। संभावना है कि इस दौरान आपके काम करने के कौशल में गजब का सुधार देखा जाएगा, जिससे कि संभावित ग्राहकों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा। मेष राशि के जातकों के लिए ये अवधि अच्छी रहने वाली, क्योंकि इस दौरान उनकी याददाश्त तेज होने की संभावना है। साथ ही अपनी पढ़ाई में उनकी पकड़ अच्छी रह सकती है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध उनके लगन भाव में वक्री होगा। इस दौरान आपके अंदर चीज़ों का विश्लेषण करने की क्षमता में सुधार की संभावना है। साथ ही आप अपनी चीज़ों की गणना करने और योजनाओं बनाने में अच्छे हो सकते हैं। आर्थिक रूप से ये अवधि वृषभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल सिद्ध हो सकती है। संभावना है कि इस दौरान आप अपने अतीत के कुछ निवेशों से आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग आगे की पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं उनके लिए ये अवधि अनुकूल सिद्ध होगी। आप अपने तेज दिमाग और गणनात्मक कौशल से किसी भी परीक्षा को पास करने में सफल हो सकते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में अधिक सक्रिय रह सकते हैं, तरह तरह के काम करना पसंद कर सकते हैं। निरंतर ऊर्जा के साथ काम करने और तात्विक रूप से विचार करने की वजह से आपको कुछ मानसिक समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा इस दौरान आपको सिर दर्द और अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। साथ ही वजन कम करने की आशंका है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि पूरी नींद लें। मस्तिष्क को आराम देने के लिए योग, व्यायाम, ध्यान करने जैसी आदतों को अपने दिनचर्या में शामिल करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध उनके 12वें भाव यानी कि व्यय भाव और हानि के भाव, यात्रा के भाव में वक्री होगा। लगन के भाव का स्वामी का आपके 12वें भाव में वक्री होना स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल नहीं है। इस दौरान आपको तंत्र से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है।
आपको चक्कर आ सकते हैं, अनिद्रा का सामना करना पड़ सकता है। अतीत की बीमारी को दोबारा शुरू करने की आशंका अधिक है, इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें, नियमित दिनचर्या कराएं। इस दौरान आपके बिजली के उपकरण खराब हो सकते हैं या फट सकते हैं, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने मोबाइल, टेलीविज़न, स्पीकर आदि से सावधान रहें। इस अवधि में आपके खर्चों में वृद्धि होने की आशंका है। आप इन खर्चों को लेकर मानसिक रूप से दबाव महसूस कर सकते हैं, थोड़े चिंतित नज़र आ सकते हैं। इस दौरान आप अतीत की अटकी हुई परियोजनाओं पर काम करते हुए उन्हें दोबारा से सक्रिय करने का प्रयास कर सकते हैं। साथ ही इस दौरान खाली समय व्यतीत करने के लिए कुछ यात्राओं की योजना बना सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातकों के लिए बुध उनके 11वें भाव यानी कि आय और लाभ के भाव में वक्री होगा। ये अवधि आपके लिए आर्थिक रूप से लाभकारी सिद्ध होगी। इस दौरान आप कुछ ऐसे स्रोतों से कमाई कर सकते हैं जिनकी आपको उम्मीद भी नहीं थी, और आप अपनी अटकी हुई रुकी हुई परियोजनाओं से कमाई करने में सफल हो सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पुराने दोस्तों और व्यावसायिक संबंधों की मदद से कमाई कर सकते हैं। संभावना है कि इस अवधि में आप चीज़ों की मरम्मत और उनके नवीनीकरण पर धन खर्च कर सकते हैं। जो जातक विदेशी बाजारों के साथ डीलिंग का काम कर रहे हैं, इस दौरान अपने व्यवसाय में वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इस अवधि में आपके कुछ पुराने ग्राहकों से अच्छे संबंध स्थापित करने की संभावना है। साथ ही कुछ पुराने दोस्तों के साथ संबंधों में सुधार होने की संभावना है। यदि आपका अपने भाई बहनों के साथ रिश्तों में कोई विवाद चल रहा है तो ये अवधि आपके लिए अनुकूल सिद्ध हो सकती है, उनसे भी सुधार होने की संभावना अधिक है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए बुध उनके 10वें भाव यानी कि व्यवसाय और करियर के भाव में वक्री होगा। ये अवधि निवेश करने के मामले में अनुकूल सिद्ध हो सकती है। संभावना है कि इस दौरान आप कई गुना कमाई करने में सक्षम रह सकते हैं। जो जातक खुद के व्यवसाय में हैं उन्हें थोड़ी धीमी गति से परिणाम मिलने की संभावना है। इस अवधि में आप अधिक भ्रमित रह सकते हैं, क्योंकि इस दौरान व्यवसाय में बार बार होने वाली कुछ समस्याओं और परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप साझेदारी के व्यवसाय में हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि अपने साझेदारियों से मतभेद ना करें। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो इस दौरान आपके घर की सुख शांति भंग होने की आशंका है। आपके घर के सदस्यों के बीच मतभेद होगा और गलतफहमियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा आप किसी पुराने वाहन या घर के सामान जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न आदि को बेचने या खरीदने की डील कर सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध उनके 9वें भाव यानी कि भाग्य और धर्म के भाव में वक्री होगा। आशंका है कि इस दौरान आपको हर काम पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ का पहले से कोई अंदाज़ा नहीं होगा। जो छात्र आगे की पढ़ाई कर रहे हैं उनके दिमाग में चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती, वो चीज़ों को भूल सकते हैं, जिनकी वजह से उन्हें अपने पूरे पाठ्यक्रम से गुजरना पड़ सकता है। जो जातक नौकरी पेशा हैं उनके संबंध अपने बॉस के साथ अच्छे ना रहने की आशंका है, जिससे उनकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस दौरान आपके संबंध अपने पिता या पिता तुल्य इंसान के साथ बहुत अच्छे ना रहने की आशंका है। आपकी उनसे अक्सर बहस हो सकती है। जो जातक खुद के व्यवसाय में हैं उन्हें अपने काम के लिए कुछ यात्राओं की योजना बनानी पड़ सकती है, लेकिन आशंका है कि उन यात्राओं से आपको कुछ खास परिणाम हासिल नहीं होंगे। हालांकि आप इन यात्राओं के ज़रिए अपने मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने में सक्षम रह सकते हैं। इस दौरान आपका झुकाव अपने धर्म और संस्कृति के बारे में जानने की ओर रह सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए बुध उनके 8वें भाव यानी कि अनिश्चितता, असुरक्षा और परिवर्तन के भाव में वक्री होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस अवधि में आपको अनुकूल परिणाम ना मिलने की आशंका है। साथ ही इस दौरान किसी कीमती वस्तु की चोरी या किसी प्रकार की हानि होने की आशंका है। जो जातक स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, इस दौरान उनका भाग्य ज़्यादा साथ नहीं दे रहा है। आपको ये सलाह दी जाती है कि इस दौरान थोड़ा सोच समझ कर ही अपना भाग्य आजमाएं, क्योंकि आपकी गणना गलत होने की आशंका अधिक है। इस दौरान आपका स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक रहने की आशंका है। आप एलर्जी, तनाव, घबराहट और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी किसी समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।
इस दौरान आपके खर्चों में अचानक से वृद्धि देखी जा सकती है। आशंका है कि आप बेकार की चीज़ों में धन खर्च कर सकते हैं, यानी कि फिजूल खर्च कर सकते हैं। साथ ही अस्पतालों के कुल बिल भी आपके खर्चों में इजाफा कर सकते हैं। तुला राशि के जो छात्र मनोविज्ञान और शोध कार्य से जुड़ी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अवधि अनुकूल सिद्ध हो सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध उनके 7वें भाव यानी कि जीवन साथी, साझेदारी और व्यवसाय के भाव में वक्री होगा। इस दौरान आपको अपने संबंधों, विशेष रूप से अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आशंका है कि आपको उनके साथ संबंध में कुछ मतभेदों और गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में कई सारे बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के कारण आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसके अलावा ये अवधि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल ना रहने की आशंका है, यानी कि आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो जातक एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके लिए ये अवधि अनुकूल रहने वाली है। इस दौरान आपके सामने कुछ अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। साथ ही अतीत के कुछ प्रस्तावों के दोबारा आने की प्रबल संभावना है। जो जातक साझेदारी के व्यवसाय में है उन्हें इस दौरान थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपके खिलाफ किसी प्रकार की साजिश होने की आशंका है। आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान पेशे का निवेश ना करें, अन्यथा आप किसी धोखाधड़ी के सौदे पर पड़ सकते हैं या आपको नुकसान हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में किसी को भी पैसे उधार ना दें, अन्यथा आपको अपना धन वापस मांगने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए बुध उनके 6ठे भाव यानी कि रोग रिपू के भाव में वक्री होने जा रहा है। ये अवधि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल ना रहने की आशंका है। उन्हें तंत्र से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। साथ ही किसी बीमारी के द्वारा होने की आशंका है। जो जातक अपने वैवाहिक जीवन में कुछ विवादों और तनाव का सामना कर रहे थे उन्हें इस दौरान अपने रिश्तों में ज़्यादा समस्याओं और विवादों का सामना करना पड़ सकता है। जो जातक एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं लेकिन रोका या सगाई कर चुके हैं उन्हें अपने मंगेतर के साथ संबंधों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो जातक साझेदारी के व्यवसाय में है ये अवधि अनुकूल रहने की संभावना है। इस दौरान अपने व्यवसाय में वृद्धि देख सकेंगे। साथ ही आप अपने व्यवसाय की तरक्की और विकास के लिए कुछ पुराने संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। जो जातक अकाउंटिंग प्रोफेशन में है या बैंकर्स हैं उनके लिए ये अवधि अनुकूल रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपके अच्छे काम के लिए वरिष्ठ प्रबंधन या बॉस द्वारा सराहना की जा सकती है। साथ ही इस दौरान अपने मार्केटिंग कौशल और संचार कौशल के ज़रिए अधिक ग्राहक बनाने में सफल हो सकते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए बुध उनके 5वें भाव यानी कि मनोरंजन, संतान और शिक्षा के भाव में वक्री होगा। छात्राओं के लिए ये अवधि अनुकूल रहने वाली है। छात्र अपनी पढ़ाई के प्रति अपनी एकाग्रता में वृद्धि देख सकते हैं। उनके अंदर चीज़ों का विश्लेषण करने की क्षमता में सुधार होने की संभावना है। आप अपने विषयों को सही ढंग से याद रख सकेंगे। अपनी पढ़ाई के दबाव को संतुलित करने में सफल रह सकते हैं। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर अपनी परीक्षाओं का सामना करने का जज्बा बुलंद रहेगा। आप अपनी पढ़ाई के प्रति ध्यान केंद्रित करने में सफल रह सकते हैं, जिससे कि आपको अपनी परीक्षाओं के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आप में से कुछ छात्र ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें किसी कारणवश अपने पिछले पाठ्यक्रम को छोड़ना पड़ा हो। उन्हें इस दौरान अपने पिछले पाठ्यक्रम का अध्ययन करने का अवसर मिल सकता है। यदि आप अपनी पढ़ाई के लिए विदेश के किसी संस्थान में प्रवेश करने की योजना बना रहे थे तो आप आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान आपको इसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। इस अवधि में आप अपने अंदर ताजगी महसूस करने के लिए अपनी रुचि और शौक़ पर एक बार फिर से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको इन कार्यों से अनुकूल प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस दौरान आपके बच्चों को कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़े चिंतित नज़र आ सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध उनके 4थे भाव यानी कि पारिवारिक सुख, भूमि, संपत्ति और वाहन के भाव में वक्री होगा। इस दौरान आप अपने घर की मरम्मत करवा सकते हैं या अपने घर की चीज़ों को फिर से सुरक्षित करवा सकते हैं। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा ना रहने की आशंका है, क्योंकि इस अवधि में आपके घर के सदस्यों के बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं। यदि आपने पहले से ही किसी भूमि या संपत्ति में निवेश करने की योजना बना रखी है तो संभावना है कि इस अवधि में
आप इसमें निवेश कर सकते हैं। जो जातक अपने परिवार से कहीं दूर रह रहे हैं उन्हें घर वापस जाने की प्रबल संभावना है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस दौरान आपकी मां को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आपको सलाह दी जाती है कि अपनी मां के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, विशेष रूप से यदि वे किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए बुध उनके तीसरे भाव यानी कि साहस, बल, लघु यात्रा और भाई बहन के भाव में बकरी होगा। ये अवधि उनके लिए अपने पुराने दोस्तों, दूर के भाई बहनों से मिलने से अनुकूल सिद्ध होगी। साथ ही उनके साथ मौज मस्ती करने के लिए किसी यात्रा योजना बना सकते हैं। जो जातक मीडिया संचार के क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके लिए ये अवधि अनुकूल सिद्ध हो सकती है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपको अपनी योग्यता साबित करने के लिए कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिससे कि आपके प्रदर्शन में सुधार देखा जा सकता है। इस दौरान आप अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ अपने विचार साझा करने में आपको कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं, जिसकी वजह से संबंधों में कुछ समस्या आने की आशंका है। तो बुध के वक्री प्रभाव से बचने के लिए मेष राशि के जातक बुध के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और अपनी चाची और मामे के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखने हैं। वृषभ राशि के जातकों को बुध के वक्री प्रभाव से बचने के लिए बुधवार के दिन कन्याओं को हरे वस्त्र भेंट करने चाहिए। और मिथुन राशि के जातक बुध के वक्री प्रभाव से बचने के लिए तांबे के बर्तन में हरी दाल भरकर किसी सुनसान जगह में दबा सकते हैं। कर्क राशि के जातक चांदी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। सिंह राशि के जातक गाय को हरा चारा खिलाएं। और कन्या राशि के जातक तुलसी का पेड़ लगा सकते हैं और उसकी देखभाल करें। तुला राशि के जातक जरूरतमंद लोगों की सेवा कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातक बुध के बीज मंत्र का जाप करने से इनको बुध के जो नेगेटिव रिजल्ट है वो कम मिलेंगे। धनु राशि के जातक अगर उनकी कुंडली में बुध की अच्छी स्थिति है तो पन्ना धारण कर सकते हैं। मकर राशि के जातक माँ दुर्गा की पूजा करेंगे और इससे उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातक ओम भगवती वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। मीन राशि के जातक विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से इनको बुध के नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे।